ओम शांति। आज का ये विशेष बाबा का सिकिलदा, दादियों का सिकिलदा, तमिलनाडु, उसकी गोल्डन जुबली है। जिस गोल्डन जुबली को हम सभी अलौकिक रीति से मना रहे हैं। बाप दादा, दादियों, वरिष्ठ दीदियों, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से पूरे तमिलनाडु जोन को, सभी बहनों को और भाइयों को, सबकी तरफ से दिल की बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो। ओम शांति। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत खूब बधाइयाँ हो। वो फर्स्ट एलिगेशन में विश्व के टूर पर जो बाबा ने विश्व के ब्राह्मण के लिए और विश्व में सेंटर स्थापन करने के लिए भेजा, उसमें भी रोज़ी बहन जी थी। तो तब से भी मैं कहेंगी कि लंदन का डायरेक्ट कनेक्शन चेन्नई के साथ रहा है। परंतु बड़ी बात तो ये कि आप लोगों ने भी हमें कई रत्न दिए हैं विदेश की सेवा अर्थ, तो उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। जिस प्रकार से बाबा ने तमिलनाडु के ऊपर भी दृष्टि रखी, साकार बाबा भी दृष्टि देते रहे और अव्यक्त बाप दादा तो आप सबकी सेवाओं को भी देख रहे थे और फिर साथ साथ आप लोग मधुबन में भी आकर सेवा करते रहे। उसके लिए भी बाबा की दृष्टि आप लोगों को बहुत विशेष मिलती रही है। जो भक्ति भावना है वो भी साउथ में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु साथ साथ जो बुद्धि से हर बात को समझ करके स्वीकार करना, वो भी आप लोगों की ही विशेषता है। तो मुझे लगता है कि इस कारण से भी सेवा बहुत अच्छी तरह से फैलती गई है। ओम शांति। वणक्कम। और रोजी बहन तो फर्स्ट क्लास इंग्लिश स्पीकर और सर्विसेबल हैंड बेंगलुरु में रही, और मुझ आत्मा को भी सेवा के क्षेत्र में उतारने के निमित्त रोजी बहन ही रहे। प्रदर्शनी समझाना, भाषण करना, ये सब कलाएं उन्होंने सिखाई। और आज हम देख रहे हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला सारे सेवा केंद्र उस बीज से प्रस्फुटित दिखाई देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से यूनिक वो है एकता, यूनिटी। रोजीबेन स्वयं सब प्रकार के डायरेक्शन देते थे। लक्ष्मी बहन, शांता बहन उनके साथी थे, और मैंने देखा हमारे भाई बहने उसको हूबहू क्रियान्वित करते थे। अनुशासन और डिसिप्लिन वो भी आपकी विशेषता है। तीसरी चीज, प्यारे बाबा से इतना ही प्यार तमिलनाडु, साउथ केरला और अपने पुडुचेरी, सारा साउथ इंडिया बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो अपने कृष्णा अय्यर भाई, अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम और कार्तिकेयन जी, ये सब तमिलनाडु से हैं। प्रकाश मणि दादी कहते थे, है ये छोटा परंतु बहुत वैल्यूबल है। अपनी इस वैल्यू को और बढ़ाते हुए हम अपने संगम को संपन्न करेंगे। रोजी बहन को अच्छा ही लीडरशिप का एक बाबा के देन थे। लव
और लॉ का उन्होंने बैलेंस रखा। बीना बहन ने रोज़ी बहन से ट्रेनिंग ली और छोटी होते हुए भी उसने बाबा की ये सेवा की कमान अपने हाथ में ले ली। गुलजार दादी का उनको तो अच्छा सपोर्ट था, परंतु अभी ये सपोर्ट नहीं रहा। फिर भी बाबा का सपोर्ट तो है ही, तो इसलिए आप सभी मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जरूर सहयोग देंगे और तमिलनाडु की सेवा और भी बढ़ाते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है। कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है, मंगल मधुर बधाई है। ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली आई है। दसों दिशाएं बजा रही खुशियों की शहनाई है। तमिलनाडु की सेवाओं की स्वर्ण जयंती आई है। कोटि कोटि कंठों से मिलती मंगल मधुर बधाई है, मंगल मधुर बधाई है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। जिस जोन की यूनिटी है, यूनिटी स्वतः ही पुण्य का काम करत और भगवत समर्थ बाप दादा ने देखा। आज के इस गोल्डन जुबली कार्यक्रम में मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। 1968 में बैंगलोर से आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी, हमारे करुणा भाई जी, मृत्युंजय भाई जी एवं अन्य भाई बहनें चेन्नई में आकर के बहुत सारी प्रदर्शनियां की, सेवाएं की। थोड़े बाबा के बच्चे निकले, लेकिन सेंटर पूर्ण रूप से स्थापन नहीं हो पाया। 1970 में अव्यक्त बाप दादा ने रोजी बहन जी को कहा कि बाबा ने तो पहले से ही मद्रास की सेवाओं की माला उनके गले में डाली है। रोजी बहन जी ने इन प्रेरणाओं को कैच करके मद्रास सेवाओं की तैयारी आरंभ की। हमारी त्रिमूर्ति बहनों के कदम मद्रास की धरनी पर पड़े।
पहले सेंटर की स्थापना में कई विघ्न आए। 1 महीने तक होटल में रह करके किराए का मकान ढूंढा। महीने के अंतिम दिन एक बहुत छोटा सा मकान मिला। जब ईश्वरीय सेवाओं का आरंभ किया तो तीनों ही बहनों को, रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, शांता बहन को तमिल भाषा नहीं आती थी। उस समय मद्रास में रहने वाले लोगों को हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ इंग्लिश में ही सेवाएं होती रही। 1975 में मरीना बीच पर एक स्पिरिचुअल फेयर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात एवं अन्य स्थानों से भी कई भाई बहनों ने आकर के सेवाएं की। इस स्पिरिचुअल फेयर से चेन्नई में कई बाबा के बच्चे निकले। 1980 से लेकर केरला, पौंडीचेरी आदि में भी ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई। 1983 में एक इंटरनेशनल पीस फेस्टिवल और कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इससे सेवाएं आगे बढ़ती गई। रोजी बहन जी की विशेषता थी कि हर बात में नवीनता करनी है, सेवाओं को भी नया रूप देना है। 1985 में भारत यूनिटी युवा पदयात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली सबसे लंबी पदयात्रा थी। बहुत ही चैलेंजेस थी, लेकिन पदयात्रा के द्वारा बहुत सेवाएं हुई। 1986 में बाबा का अपना भवन शांति धाम के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, भ्राता रमेश जी, तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हांडे, रोजी बहन जी के लौकिक भाई भाभी चंद्रू भाई और शीला बहन पधारे थे। तमिलनाडु जोन की सेवाओं में विशेष 1993 में युवा साइकिल रैली जो चेन्नई से दिल्ली अरेंज की गई थी, जिसमें गवर्नर मिस्टर चन्ना रेड्डी और चीफ मिनिस्टर मिस जयललिता ने राजभवन में साइकिल रैली फ्लैग ऑफ किया। 1996 ब्रह्मा कुमारी संस्था के डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के अवसर पर मरीना बीच पर काइट फ्लाइंग फेस्टिवल अरेंज किया था। वैल्यूज के आधार पर काइट्स बनाए थे। गवर्नर चन्ना रेड्डी ने भी भाग लिया था। 1990s में एक विशेष सेवा महाज्ञान यज्ञ, छोटा सा रथ आरंभ किया जो घर घर गली गली तक जाता था, जिसमें अवगुणों का दान करना गुणों को धारण करने का संदेश देते थे। चेन्नई में इसका उद्घाटन करते हुए यह बहुत ही यूनिक सेवा थी। पूरे ही तमिलनाडु जोन में कई सेंटर्स, गीता पाठशालाएं इस सेवा के द्वारा आरंभ हुई। This campaign of this project of the Mahayagya is to bring the awareness within the minds of every individual that their contribution is the change in the self. रामेश्वरम टू आबू एक बहुत ही बड़ा रथ सजाया गया जो तमिलनाडु से भिन्न भिन्न स्टेट से 3 महीने की यात्रा करते हुए अनेक सेवाएं करते हुए आबू पहुंचा। 2002 में विशेष सोशल एंड रूरल वेलफेयर मोबाइल बस सर्विस, जिसका उद्घाटन रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम जी ने किया। 2003 में मरीना बीच चेन्नई पर गॉड एंड हिज एंजल्स नाम से मेगा प्रोग्राम किया गया, जिसमें आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी पधारे थे।
207 से 12 ज्योतिर्लिंगम की सेवाएं चेन्नई में आरंभ हुई। पिछले 14 वर्षों से यह सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही है। तमिलनाडु जोन में अभी तक लगभग 148 प्रोग्राम्स हुए हैं। लगभग 1 करोड़ आत्माओं को बाबा का संदेश मिला है। भारत के अन्य स्थानों पर तथा विदेशों में भी अनेक ज्योतिर्लिंगम के सेट बना करके भेजे गए हैं। वर्ष 2004 में जब आदरणीय रोजी बहन जी ने शरीर छोड़ा, तब से हम आदरणीय दादी गुलजार जी के सानिध्य में रहे हैं। हम अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम बाप दादा के रथ दादी गुलजार जी के कनेक्शन में हैं। समय प्रति समय हमें दादी जी से गाइडेंस और प्रेरणाएं मिलती रही है। दादी जी बहुत बार तमिलनाडु, केरला की धरनी पर पधारे हैं, हमें बहुत ही पालना दी है। चाहे समर्पित भाई बहन, चाहे वीआईपीस, चाहे आने वाली विद्यार्थियों को स्नेह पूर्वक बाबा के इशारे बताए हैं। दादी जी हमेशा कहती थी, कोई भी बात हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं, हमेशा अपना मन हल्का रखें। तमिलनाडु जोन के बीज स्वरूपा हमारी आदरणीय रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, शांता बहन, शुरू में समर्पित हुई अन्नपूर्णा बहन, कलावती बहन, वरिष्ठ भाई सुब्रमण्यम भाई, सुंदरेशन भाई, पांडियन भाई, बालामुरली भाई सूक्ष्म रूप में दूसरा पार्ट बजा रहे हैं। आज भी हमारे साथ हैं, हमको इंस्पायर कर रहे हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के साथ हमारे ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जो देश विदेश में सेवा हो रही है। वर्ष 2010 में फ्यूचर ऑफ पावर का कार्यक्रम चेन्नई के अडियार गेट होटल में आयोजित किया गया था। आदरणीय दादी जानकी जी पधारे थे और न्यूयॉर्क से आदरणीय मोइनी बहन जी भी पधारे थे। वर्ष 2011 में प्लैटिनम जुबली ईयर में आदरणीय गुलजार दादी जी चेन्नई पधारे थे। वर्ष 2013 में यूथ विंग द्वारा जो साइकिल रैली आयोजित की गई थी, भारत के कई स्थानों से निकाली गई थी। चेन्नई टू दिल्ली रैली का उद्घाटन राजभवन में गवर्नर के हस्तों द्वारा हुआ था। अहिंसा परमो धर्म इस विषय पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन गवर्नर डॉक्टर के रोजैया जी ने किया था। 2015 वर्ष में स्पोर्ट्स विंग के अंतर्गत ग्रैंड चेन्नई ओपन एथलेटिक्स मीट आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वर्ष 2016 में आईटी विंग की तरफ से लीडरशिप 2.0 विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आदरणीय जयंती बेन जी पधारे थे। वर्ष 2019 में पालघाट केरला में पीस फेस्टिवल अरेंज किया गया था। मधुबन से उषा बेन जी पधारे थे। ब्रह्मा कुमारीज की 80th एनिवर्सरी पर हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मधुबन से ब्रह्मा कुमारी उषा बेन जी ने भाग लिया। वर्ष 2018 में अमरनाथ ज्योतिर्लिंगम व 12 ज्योतिर्लिंगम का एक भव्य कार्यक्रम चेन्नई में आयोजित किया गया। यूथ विंग की तरफ से निकाली गई स्वर्णिम भारत बस यात्रा तमिलनाडु पहुंचने पर चेन्नई में चीफ मिनिस्टर बस को वेलकम किया। हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में बाबा के भवन एंजल हाउस का
फाउंडेशन स्टोन डालने आदरणीय दादी जानकी जी पधारे थे। भवन की भूमि पूजा दादी जी के कर कमलों से की गई। वर्ष 2019 में हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली इस विषय पर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें गवर्नर मिस्टर बनवारीलाल पुरोहित जी ने भाग लिया। वर्ष 2019 में आदरणीय ईशु दादी जी चेन्नई में 5 दिन के लिए पधारे थे। सारे ब्राह्मण परिवार को वरदानों से भरपूर किया। तमिलनाडु जोन में वर्तमान समय लगभग 175 रजिस्टर्ड सेंटर्स और सब सेंटर्स हैं। 1500 से भी अधिक गीता पाठशालाएं हैं। लगभग 60,000 बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं। बाकी संबंध संपर्क में तो अनेक आत्माएं हैं। वर्ष 1996 में चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर सुंगवार छत्रम एरिया में एक परिवार ने कुछ जमीन बाबा को सौगात दी। वर्तमान समय 5 एकड़ जमीन में स्थित हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें 1000 कैपेसिटी सीटिंग है। 500 लोगों के रहने की भी व्यवस्था है। श्री पेरुमदूर के पास एक म्यूजियम बिल्डिंग है, टेम्पल ऑफ मेडिटेशन, जहां बहुत विजिटर्स आते हैं। मदुरई के पास 6 एकड़ जमीन में स्थित शक्ति सरोवर तपोवन रिट्रीट सेंटर है, जिसका उद्घाटन आदरणीय दादी जानकी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जोन में भिन्न भिन्न स्थानों पर बाबा के बड़े भवन बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन हमारी आदरणीय दादियों के कर कमलों से हुआ है।
भाग्यवान कहूंगी कि 1986 में आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे चेन्नई सेवाओं पर भेजा और लगभग 18 वर्ष आदरणीय रोजी बेन जी के अंग संग रहने का, सीखने का, ड्रामा अनुसार मुझे बहुत अच्छा भाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान समय जोन के वरिष्ठ बहनें और भाई सभी मिलकर के बाबा के साथ सब सेवाएं संभाल रहे हैं। हर पल बाबा की मदद का अनुभव करते हैं। इस अवसर पर मैं विशेष सारे जोन की तरफ से हम आदरणीय मुन्नी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। इस कार्यक्रम आयोजन करने में पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग दिया है। तमिलनाडु जोन के सभी टीचर्स बहनों की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से मैं मधुबन के वरिष्ठ भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कैसे भी आपने ये छोटी सी खुशी हम सभी के लिए लाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। நதியை போல் காலம் ஓடுதே, நதியை போல் காலம் ஓடுதே. आज हम सभी मिलकर इस डायमंड हॉल में तमिलनाडु की सेवाओं के गोल्डन जुबली मना रहे हैं। प्यारे बाप दादा की प्रेरणा से हमारी मीठी रोजी बहन, लक्ष्मी बहन, शांता बहन आदि आदि ने मद्रास में रहकर तमिलनाडु की धरनी पर ईश्वरी सेवाओं का जो बीज बोया, आज वह बहुत बड़ा वृक्ष बनकर तमिलनाडु, पांडिचेरी, साउथ केरला की अनेक आत्माओं को शीतल छाया दे रहा है। सभी ने मिलकर एक मत, एक रस स्थिति में रहकर स्नेह का सबूत दिया है। बाबा सदा साउथ के बच्चों को याद करते विशेष कहते हैं, ये मेरे बच्चे भले हिंदी नहीं जानते हैं परंतु समझते ज़रूर है, लेकिन भावना की भाषा सभी अच्छी तरह समझते हैं। सभी का बाबा से बहुत बहुत दिल व जान से प्यार है। अभी बाबा की हम बच्चों के प्रति यही चाहना है, मेरे बच्चे अपनी ऐसी गोल्डन स्थिति बनाए जो गोल्डन दुनिया सबको समीप नजर आती जाए। यहाँ सारा तमिलनाडु बाबा के घर आ गया है, तो सचमुच मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि हम तमिलनाडु में बैठे हैं और इडली डोसा खा रहे हैं। कि आखिर गोल्डन एज क्यों नहीं आई अब तक? सारी तैयारी हो चुकी है, सब जगह बाबा ने कहा अंतिम समय है, इसीलिए नहीं आई थी कि तमिलनाडु की गोल्डन जुबली नहीं हुई थी। तो अब तमिलनाडु की गोल्डन जुबली हो गई है, तो गोल्डन एज भी दूर नहीं है। ओम शांति, वणक्कम, नमस्कारम।
एक दिन बाबा ने मुझे बोला चेन्नई जाना है आपको, तो वहाँ जा कर के पहला एग्जीबिशन किया। तो वहाँ उस समय पर कोई टीचर नहीं थे, तो कुछ स्टूडेंट्स निकले। तो फिर बाबा ने रोजी बहन को, जैसे बीना बहन ने बताया, तो रोजी बहन को लेकर के हम चेन्नई में गए। रोजी बहन की जो डिसिप्लिन है, तो ऐसे डिसिप्लिन्ड जो स्टेट है उसमें तमिलनाडु नंबर 1 रहा। तो वो हम सबको जब भी कुछ भी कहे, हम उसको एक्यूरेटली हम लोग सभी करते थे। मोस्ट सक्सेसफुल जो वहाँ की है वो अंग्रेजी के कारण वहाँ सेवा की स्थापना हम लोग बहुत सहज रूप से कर पाए। तो इस यज्ञ में हमको भारत में, विशेष साउथ में, अंग्रेजी में जो बाबा का ज्ञान देना और वहाँ के वीआईपीस की सर्विस करना, हमारी पहला नंबर हमारी रोजी बहन। इस गोल्डन जुबली के दिन मैं आप सभी भाई बहनों को दिल से वंदना करता हूँ। ओम शांति। तो मैं सबसे पहले आप सभी प्यारे बाबा के रत्नों को बहुत 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 मुबारक देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। आप सभी, हमारी प्यारी रोजी बहन जी ने इस फुलवाड़ी को स्नेह से सींचा, उमंग उत्साह से सींचा, तन मन धन संकल्प श्वास शक्ति से सींचा और उसको इतना आगे बढ़ाया जोन को, और आज इतनी सेवाएं आगे आगे फलीभूत हो रही है, जिसको रोजी बहन जी, शांता बहन जी, लक्ष्मी बहन जी और वो क्या बोलते हैं कलावती बहन जी, ये 4 बड़ी बहनें जो थी और अभी आप सभी बहनें मिलकर के इस सेवाओं को दिन दूनी, बहनें और भाई भी जो बैठे हैं सब मिलके दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ा रहे हैं और तमिलनाडु को बहुत बहुत ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। सेवाओं में जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचा रहे हैं और रोजी बहन जी का नाम कायम कर रहे हैं। जैसे आपने रोजी बहन जी का नाम अब तक कायम रखा, ऐसे ही सदा कायम रखना। और हमारी वीना बहन जी बहुत अच्छा संगठन में रहकर पूरे संगठन को भी संभाल रही है और सभी बहनें दिल से उनकी सहयोगी साथी है, सभी भाई दिल से सहयोगी साथी है। तो ऐसे ही आप सब भविष्य में भी एक सूत्र में एकता का मंत्र लेकर के एक मत होकर के प्यारे बाबा की सेवाओं को निरंतर आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। बीना बहन जी ने आकर के मुझे अपना संकल्प सुनाया, तो तमिलनाडु की गोल्डन जुबली है तो हम मधुबन में मनाना चाहते हैं। तो मैंने उनको तुरंत कहा, मधुबन आपका घर है, मेरे से जो सहयोग आपको चाहिए आप लीजिए और मैं बहुत बहुत उमंग उत्साह के साथ दिल से ये गोल्डन जुबली का प्रोग्राम करूँगी और हर प्रकार का सहयोग दूंगी। तो आज मैं सभी को बहुत दिल से थैंक्स दे रही हूँ और मैं ये गोल्डन जुबली की आप सबको मुबारक दे रही हूँ। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से,
सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों